ओके, लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट कि दिस वन इज अ लीनियर इक्वेशन। क्यों ये लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि बेटा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन है, एक्स की भी और वाई की भी। इसका मतलब इससे लाइन बनेगी। ये बेटा आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशन है। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन के अलावा हो, वन के अलावा टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, -1, -2, -3, -4। अब ये जो पावर है ना वाई की, ये वाई की पावर -1 है। आप हमेशा पावर डिसाइड करते हो ऑन दी, उसको न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट से देखते हो। ये वाई की पावर -1 है, ये एक्स की पावर -1 है। ठीक है ना? तो अगर वेरिएबल, कोई एक वेरिएबल की पावर भी बेटा अगर आपको जो है वो वन के अलावा मिल जाए, किसी एक वेरिएबल की पावर भी वन के अलावा मिल जाए, तो वो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है। तो हम लोग बेटा लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना देख रहे हैं, किस तरह करेंगे। तो हम बेटा यहां पर सबसे पहले ऑब्वियसली इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे रहे हैं। ये लीनियर और नॉन लीनियर लिखना जरूरी नहीं है। और इनमें से किसी एक इक्वेशन को पिक कर रहे हैं। लेट्स से मैं इक्वेशन नंबर 1 को पिक कर रहा हूं। ये है 3y - x = 3। अब इसमें से किसी एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल सब्जेक्ट बना दो। कैसे? आप y को भी बना सकते हो और x को भी बना सकते हो, पर मैं x को बना रहा हूं। कोई बच्चा मुझे बताएगा मैं x को क्यों बना रहा हूं सब्जेक्ट? एनीवन वांट टू टेल मी कि मैंने x को क्यों सब्जेक्ट बनाया? वैसे मुझे पता है, आप बता सकते हैं कि मैंने x को सब्जेक्ट क्यों बनाया, y को क्यों नहीं बनाया? इट इज आइसोलेट, या इट इज आइसोलेटेड। y को भी तो बना सकता था, तो उसको भी तो आइसोलेट कर सकता था मैं। नहीं है इसका कोई कोफिशिएंट, नहीं है इसका कोई। हाँ, अगर मैं y को सब्जेक्ट बनाता ना, अगर मैं देखो यहां पर कर रहा हूं, y को सब्जेक्ट बनाता 3y = 3 + x हो जाता। y को सब्जेक्ट बनाता 3 + x/3 हो जाता। y फ्रैक्शन में आता। तो फ्रैक्शन में काम करना है, बस वही वाली बात है कि आप थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इसको और दावत दे रहे हैं, तो इतना दावत ना दें इन चीजों को। अब मसला कुछ क्या है कि अगर आप इक्वेशन नंबर 2 देखो, अब यहां पर, अब इक्वेशन नंबर 2 में जो आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है ना बेटा, अब इसको भी ना थोड़ा ठिकाने लगाना है। ठिकाने लगाने से मुराद क्या है कि इसको भी थोड़ा सा सही करना है। क्योंकि अब यहां पर मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 3y - 3, तो थोड़ा ना काम में मजा नहीं आएगा। आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मुझे इसमें मसला नहीं है। मतलब कोई बच्चा चाहे तो डायरेक्टली इसमें पुट कर सकता है, मुझे मसला नहीं है। कोई बच्चा चाहे तो एलसीएम में काम कर सकता है, यानी पहले एलसीएम ले ले। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहां पर एलसीएम लेता हूं। माई एलसीएम ओवर हियर इज गोइंग टू बी 3xy, ये हो जाएगा 2x, और ये बन जाएगा -3y = 2। ठीक है ना? यहां पर बेटा आपके पास हो जाएगा 2x - 3y, और ये 3xy जब राइट हैंड साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो बेटा ये बन जाएगा 6xy। अब y की वैल्यू पुट y, और इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे हम लोग। फॉर्म इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख रहे हो ये लिखा हुआ था 2x, उसके बाद -3y, तो मैंने लिखा -3y। y की जगह 3y, सॉरी मैंने एक चीज गलत लिख दी, वो गलत ये लिख दी मैंने, पुट x लिखना था, x फ्रॉम 3। तो यहां पर देखो, मैं 2x की जगह 3y -3 -3y 6 × xy, तो 6 × xy में ये x की जगह उसकी वैल्यू और y ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखो x की जगह उसकी वैल्यू क्या लिख रहा हूं मैं? x की जगह उसकी लिख रहा हूं 3y - 3, ये देखो 3y - 3। तो जहां जहां x था वहां वहां 3y - 3 लिख दिया। अब 2 × 3, 6y, 2 3 6 -3, 6 × y × 3y, 6y × 3y is going to be 18y²। 6 × y, 6y × -3, -18y हो जाएगा। अब देखो मैं तमाम टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं। 18y² एज इट इज रह गया, -18 एज इट इज रह गया, 18y, ये 6y - 3y, चले इसको बाद में कर लेते हैं, बाद में कंफ्यूजन ना हो। +3y हो जाएगा,
-6y + 6 हो गया। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें, इट विल बिकम 18y² -18y + 3y इज -15y, -15 -16 6 -21y हो गया, और ये +6 हो गया। आई एम गोना टेक 3 एज अ कॉमन। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करा दिया, आई गेट 6y² -7y + 2 इज इक्वल टू 0। इसके मिडल टर्म ब्रेक कर लेंगे, 6 टू द 12 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 12 होता है, तो -3y -4y + 2 इज इक्वल टू 0। आई एम गोना टेक 3y कॉमन हियर, आई गेट 2y -1, -2 कॉमन निकाला तो बेटा 2y -1 हो जाएगा, अंदर दोनों ब्रैकेट्स के टर्म साइन चेंज हो जाएंगे। यू विल गेट 2y -1 3y -2 इक्वल टू 0। आपके पास बेटा y की दो वैल्यूज आ रही हैं, 2y -1 इक्वल टू 0 और 3y -2 इक्वल टू 0। यू विल गेट y वैल्यू एज 1/2 एंड गेट y वैल्यू एज 2/3। तो देखो ये आपके पास y की वैल्यूज आ गई, ठीक है। सब पहले अरेंज कर सकते हैं बिफोर प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y, बिफोर प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x और y। हाँ आप अरेंज कर सकते हो, आप बस 2xy को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, 6xy को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, दैट्स टोटली फाइन, कोई मसला नहीं। अच्छा अब यहां पर बेटा आप देखो कि आपके पास y की वैल्यूज आ गई। अब ये दोनों y की वैल्यूज बेटा मैं x की वैल्यू निकालने में मदद देंगी 3y -3 में। तो अगर हमारी मैथ्स अच्छी रही तो बेटा हम लोग बस ये y की वैल्यू यहां पर पुट करनी है, y इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 2/3। x की वैल्यू 3 इंटू 1/2 -3, x की वैल्यू 3 इंटू 2/3 -3, तो इट विल बिकम 3/2 -3। व्हाट इज 3/2 -3? -3/2। ये 3 3 से कैंसिल, 2 -3 बच जाएगा, x की वैल्यू -1 आ गई। रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, अगर वो आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछेगा तो बेटा आपने x की वैल्यू -3/2 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखनी है, कॉमा 1/2, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2/3 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखनी है। ये इन दोनों लाइन और कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई मसला? एक भाई ने पूछा व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जहां पर बेटा ये लाइन, इससे लीनियर इक्वेशन से लाइन बनती है और नॉन लीनियर इक्वेशन से कर्व बनता है, जहां पर ये लाइन और कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे बेटा वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। यानी उधर की x की और y की वैल्यूज, वो आप पूछ सकते हो कि सर वो x और y की वैल्यूज आप किस तरह लिखते हैं, वो आप इसको यूं नहीं छोड़ेंगे, आप उसको यूं नहीं छोड़ेंगे, ये x है सर, ये y है, ये x है, ये y है, आप इस तरह नहीं छोड़ेंगे, आप उसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखेंगे। इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होती है? जिसमें आप पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। मैं आपकी फरमाइश पूरी करने के लिए मैं आपको इसका ग्राफ दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक छोटा सा आइडिया फिर से दे देता हूं ताकि आपको ग्राफिकली इस बात का आइडिया हो कि मैं बात क्या कर रहा हूं आपसे। ओके, दिस इज द डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर। मैं यहां पर, आप भी चाहो तो आपके पास भी ये ऑनलाइन ही है। 3y -x इज इक्वल्स टू 3। दिस इज, देखो एक लाइन बनती है इससे, लीनियर इक्वेशन थी, ये देखो मैं 2/3x, देखो इससे ऑलरेडी कर्व बनकर आ गया है, 3y था, -1/x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, देखो इससे कर्व बनकर आ गए, ब्लू वाला कर्व है। अब आप गौर से देखो ना तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, देखो ना दो पॉइंट में डिसेक्ट कर रहा है लाइन और कर्व,
अभी टिकेगा नहीं यहाँ पर, वरना तो मैं आपको दिखा देता ये -1.5 कॉमा 0.5, और ये देखो ये भी वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वो ऑब्वियसली -1 और 0.66 इस तरह आ रहा है हमारे पास। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो, ये मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या है, ये दीज आर योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। आई बिलीव यहां तक की बात सबको क्लियर होगी, कोई मसला नहीं होगा। डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, ठीक है, फिर आप मेरे आंसर से वेरीफाई कर लीजिएगा इसको। एनीवेज, so the answer for this question is x2, x -2 and y is -2. Those who have attended this question, बिल्कुल सही करा है, -2 and -2, and x is 3 and -1. This is point of intersection, ठीक है ना। अब देखो, they are saying find the coordinates of the point of intersection of the curve y square plus y equal to 10x minus x square 8x square. उसने खुद ने बोल दिया ये कर्व की इक्वेशन है, यानी नॉन लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 के अलावा है, एंड द स्ट्रेट लाइन उसने बता दिया ये स्ट्रेट लाइन है, यानी एक लीनियर इक्वेशन है ये। तो इट इज बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन। तो बेटा यहां पर अगेन मैं आपको गाइड करता चलूं, मैंने लीनियर इक्वेशन कॉपी करा, y प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसमें से y को सब्जेक्ट बना लिया -4x -1, ठीक है ना। दिस वन इक्वेशन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी। आप नाम ना देना चाहे कोई मसला नहीं है, इसको नाम दे दें अभी डायरेक्टली आप, सही ना। अब आप कॉपी कर लें, वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 10x माइनस 8x स्क्वायर। नाउ व्हाट यू कैन डू, आप यहां पर बेटा y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, ऊपर आपने y की वैल्यू कर लिया ना, y को सब्जेक्ट बनाया, वहीं से पुट दिस वैल्यू, तो देखो -4x -1 का होल स्क्वायर प्लस y, तो प्लस y के बाद -4x -1 इक्वल्स टू 10x माइनस 8x स्क्वायर। मैंने सेम चीज एग्जैक्टली वापस से लिख दी है। अब देखो यहां पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, मैं ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि ये फॉर्मूला आप जरा देख सको गौर से। देखो जब भी a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हो, तो फर्स्ट हम अलॉन्ग विद साइन लिखते हैं, यानी देखो ये a स्क्वायर हो गया, माइनस का फॉर्मूला लगेगा -2ab, जो b टर्म होती है वो विदाउट साइन होती है, और b का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस -4x -1 इज इक्वल टू 10x माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ यू कैन सी -4x का होल स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 -4x -1 10x माइनस 8x स्क्वायर। मैंने वीडियो में भी खाली बताया है, b टर्म विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, यस, एंड द फर्स्ट टर्म विल हैव अ साइन, अगर यहां पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो अब देखो ये 16x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा, जगह 8x माइनस 10x प्लस 1 -1 तो कैंसिल हो गया, -4x एज इट इज बच गया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन गेट 16 प्लस 8 इज 24x स्क्वायर, 8x माइनस 10x -2x -2x -4x -6x हो गया। अब यहां पर भी एक गलती बच्चे करते हैं, जरा वो गलती सुन ले बच्चे, यहां पर बेटा गलती सुना रहा हूं बस, यहां पर ये देखें, 24x स्क्वायर इक्वल टू 6x करा, x से x कैंसिल कर दिया, भाई जो वेरिएबल निकालना था उसको कैंसिल थोड़ी करते हैं, तो ये गलत है, ये मत कर दिएगा। देखो यहां पर मैं कॉमन निकाल रहा हूं 6x, ये हो जाएगा 4x -1 इक्वल टू 0, आइदर 6x इक्वल टू 0 और 4x -1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहां पर 0 आ गई, 0/6 0 होता है, और x की वैल्यू बेटा यहां पर क्या आ गई, 1/4 आ गई। यू गॉट टू वैल्यूज ऑफ x, अगर आप पहले कैंसिल कर देते तो एक ही वैल्यू आती और एक मार्क्स आपका कट जाता। अब वो एक कटता है या जो दो कटते हैं वो डिपेंड करता, 5 नंबर का सवाल है। अब y इक्वल टू -4x -1, y इज इक्वल टू -4x -1। सर हमें पता है अब यहां पर क्या करना है, सर पहले आप यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, और फिर यहां पर x की वैल्यू 1/4 पुट करेंगे, क्यों बेटा, ताकि सर आपके पास x की वैल्यू y की वैल्यू निकल कर आ जाए।
4 से 4 कैंसिल, -1 y की वैल्यू -2 आ गई. They're asking for point of intersection. You're going to put x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1/4, y की वैल्यू -2. आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया होगा सबको. अच्छा बेटा, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड कि किस तरह एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. फिर हमने पढ़ा है कि किस तरह एक लीनियर और दूसरी नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. और आज की क्लास में बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं किस तरह हम लोग दो नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. ठीक है ना. दो नॉन लीनियर इक्वेशन में हमारे पास बेसिकली टॉपिक है, उसका नाम है सर्कल्स. ये सर्कल की इक्वेशन है. जब हम सर्कल का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन बता दूंगा कि सर्कल की इक्वेशन क्यों है. अभी इतना तो पता चल रहा है ना कि दोनों नॉन लीनियर है. ये भी नॉन लीनियर है एंड दिस वन इज नॉन लीनियर. तो इट्स नॉन लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर. तो आई होप अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर ये दोनों नॉन लीनियर हैं, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि सर ये दोनों नॉन लीनियर है, और सर हमें कैसे समझ में आ रही है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है. किसी एक वेरिएबल की भी हाईएस्ट पावर 1 के अलावा हो जाए, 1 के अलावा हो जाए, वो नॉन लीनियर हो जाएगा. और इससे कर्व बन रहा है, और इस कर्व का नाम वैसे सर्कल है. इससे कर्व बन रहा है लेकिन उस कर्व का नाम सर्कल है. और दूसरी बात ये कि हमें सर्कल कैसे पता चला, ये सब सर्कल का चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा. यहां पर फॉर्मूला हो सकता है, हो सकता है, लेकिन उससे फायदा कुछ भी नहीं होगा. इन्होंने पूछा सवाल ये है कि सर यहां पर आइडेंटिटी फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह की कुछ चीज कर सकते हैं. करेंगे, सर्कल के चैप्टर में करेंगे, लेकिन यहां पर अभी से कोई फायदा नहीं है. अच्छा सर, अभी आप फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व किस तरह करेंगे इसे, जरा हमें वो समझा दें. याद रखिए मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग करते हैं. सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है. लेकिन यहां पर दोनों यूज होंगे, एलिमिनेशन भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी, यहां पर दोनों यूज होंगे. मैंने इसी वजह से जब लीनियर वाला सवाल करवा रहा था, जब दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करवा रहा था, मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया था. क्यों करवाया था मैंने, सर वो तो हमें आता था, हम ओ लेवल मैथ्स में भी कर रहे थे. एक रिव्यू करवाया था ताकि यहां पर मैं आपको कनेक्ट कर सकूं. देखो जब भी दो नॉन लीनियर इक्वेशन आ जाए ना, तो इनमें ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ रहा है, इनको एलिमिनेट कर दें. स्पेशली सर्कल में ही आएगा ये सवाल आपके पास, क्योंकि आपके कोर्स का पार्ट है. इस वजह से मैं आपको करवा रहा हूं. आपने क्या करना है, ये बेसिकली दो सर्कल्स हैं, ये दो सर्कल्स हैं, दो कर्व, बेसिकली दो सर्कल्स बन रहे हैं. ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से. ये देखो आपस में यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो पॉइंट इंटरसेक्शन बन. तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि दो ही बने, एक भी बन सकता है, यानी इट कुड बी लाइक दिस. ये मैं बना देता हूं ताकि पता चला एंड में एक आ रहा है, आप बोलोगे सर आपने बोला था दो आएंगे. एक भी आ सकता है. सही है ना, अभी मुझे पता नहीं है. तो इसमें बेटा टारगेट ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले वेरिएबल है ना, इनको एलिमिनेट कर दो और एक नई इक्वेशन बना के दिखाओ इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. एक न्यू लीनियर इक्वेशन बना के दिखाओ इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. मतलब ठीक है, मैंने एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी सेम है और साइन भी सेम है, इनको सब्ट्रैक्ट करा दो. बेटा जब सब्ट्रैक्ट कराओगे तो सब डिनोमिनेटर वाली जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है, इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे. यानी दिस विल बी ट्रीटेड एज प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर. तो देखो ये हो जाएगा जीरो, कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो हो जाएगा. 6x प्लस 12x 18x, -4y -2y, माइनस प्लस 2y नहीं होगा, -2y होगा. तो ये जाएगा -6y, +3 +6 और जीरो हो जाएगा. जी बिल्कुल हो सकता है बस फिर. तो देखो मैंने इनको क्या करा है, मैं सब्ट्रैक्शन कराया तो साइन चेंज हो गया नीचे वाली इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए. और मैंने आपको क्या बताया था, एक न्यू लीनियर इक्वेशन को जन्म देंगे हम लोग. किस तरह देंगे,
ये देखो बेटा 18x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आ गई। सर हम तो समझे थे x और y की वैल्यू आएगी, नहीं बेटा अभी नहीं आएगी। आपने यहां पर 6 को कॉमन लिया, ये हो गया 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। 6 राइट हैंड साइड पे जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये स्टेप मैं स्किप कर सकता हूं। आई एम गोइंग टू राइट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू y। इसको बेटा मैं सब्जेक्ट बना लूंगा, सही है ना। लेट जस्ट नेम इट, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं। अब ये जो आपने इक्वेशन नंबर 3 लिखी है ना, अब इसमें ये वाला केस नहीं है कि मैंने 1 से ड्राइव करी है तो मैं इसको 2 में पुट करूंगा, मैंने 2 से ड्राइव करी है तो मैं 1 में पुट करूंगा, नहीं, ऐसा कोई केस नहीं है। इसमें आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखिएगा। अब बेटा मैंने यहां पर किसी इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूं। सर पहली वाली इक्वेशन कॉपी कर लें आप। सर मैं दूसरी भी से भी कर सकता हूं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो देखो मैंने यहां पर ऊपर से y की जगह मैं यहां पर लिख भी देता हूं, पुट y फ्रॉम 3 to 1। ये मैंने वन इक्वेशन कॉपी कर ली। आई बिलीव मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बस यहां पर देखो, मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो 3x+1 का होल स्क्वायर है प्लस 6x-4, और ये y है 3x+1+3 = 0 हो जाएगा ये। अब बस सिंप्लीफिकेशन करनी है, एक्स स्क्वायर रिमेन सेम, ए स्क्वायर, आई एम डूइंग इट मतलब डायरेक्टली कर रहा हूं मैं इसको, कि 3x² हो गया 9x² हो गया, और 2ab 2 3 6x प्लस मल्टीप्लाई बाय 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। रिमेंबर दिस, मैंने यहां पर हाईलाइटर लगा रहा हूं, मैंने फॉर्मूला ओपन करा है। ये मत समझ जाएगा ये जादू क्यों हुआ है, ये एक्स्ट्रा टर्म कहां से आ रही है, ये 6x कहां से आया। 4 3 12x हो गया, और -4+3 हो गया। x² + 9x² 10x², 6x + 6x 12x -12x कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ये 6x + 6x कैंसिल, ओ सॉरी 6x + 6x 12x -12x कैंसिल, क्या बचा 1 -3, 1 -4 -3 -3 + 3 0, ये तो सब 0 हो गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई, देखा बच गया। मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, एक भी हो सकता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 आ गई, या एक्स की वैल्यू 0 आ गई, तो y = 3x+1, पुट x = 0। तो देखो यहां पर मैंने x की जगह 0 पुट करा, आई गॉट द आंसर 1। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेसिकली इस पॉइंट पर टच कर रहे हो आपस में सर्कल, इसको इंटरसेक्शन से ज्यादा टच का वर्ड इस्तेमाल किया जाए। मुझे बताएं यहां तक की बात में किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी होगा। अच्छा देखो बेटा, हम यहां पर एक वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। यहां पर 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव कंबाइंड एरिया ऑफ 29 पाई अपॉन 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। देखो दो सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैं, देखो मैं आपके सामने बना देता हूं ताकि काम समझने में आसानी हो, सही है। एक को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ये हमें नहीं पता। अच्छा, दोनों के एरियाज का सम 29 पाई अपॉन 2 है, तो देखो ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई रेडियस होगा, और इसका भी कोई ना कोई रेडियस होगा। इसके रेडियस को बेटा हम लोग x कह रहे हैं, और इसके रेडियस को y कह रहे हैं। तो ये बात देखो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, लेट x and y be the radius of circles respectively, ठीक है। अब अगर मैं इस रेड वाले सर्कल के एरिया निकालता हूं, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर।
तो रेडियस सही होगा हमें एरिया के लिए, तो इसके इस सर्कल के एरिया हो जाएगा बेटा हमारे पास पाई एक्स स्क्वायर, और इस सर्कल के एरिया हो जाएगा बेटा मेरे पास पाई वाई स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ एरिया का सम, वो आपसे बोल रहा है इन दोनों के एरिया का सम, कंबाइंड एरिया 29 पाई अपॉन 2 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर को भी छोड़ देते हैं, तो दोनों का सम का एरिया पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया यहां पर, आगे यहीं पर कैलकुलेशन कर दिखा दूं। पाई अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29 पाई अपॉन 2। आप मुझे बताओ पाई से पाई कैंसिल हो गया, उधर आके डिवाइड कराऊंगा, कैंसिल तो होना है लाजमी। क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29/2। ये हमारे पास एक्स और वाई की फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई। सर क्यों निकाली आपने, अभी बताता हूं। कहता है सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू फ्लावर बेड्स इज 10 पाई। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है बेटा सर्कल के सर्कमफेरेंस, सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो अगर बेटा मैं इस सर्कल की बात करूं जो कि पर्पल में है, आपके सामने मैंने बनाया हुआ है, इसके सर्कमफेरेंस की बात करूं तो ये हो जाएगा 2 पाई वाई, और इसके सर्कमफेरेंस की बात करूं तो बेटा ये हो जाएगा 2 पाई एक्स। सही है ना। अब मैं आपके सामने बोलता हूं इनका सम, यानी C1 प्लस C2, इनका सम है 10 पाई। 2 पाई कॉमन लिया, ये हो गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 पाई। तो देखो ये पाई से पाई कैंसिल, 2 1 2 5 10 कैंसिल हो गया, एंड देन यू विल गेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सर आपने फिर से एक्स और वाई की फॉर्म में इक्वेशन निकाल दी, अभी बताता हूं। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ ईच फ्लावर बेड। ये एक्स और वाई मैंने क्या बोले थे, रेडियस बोले थे ना, हमें वही तो मालूम करने हैं। अब रेडियस को मालूम करना था, वर्ड प्रॉब्लम में एक्स और वाई वेरिएबल नहीं थे, हमने खुद से बनाए, ताकि उनके जो रेडियस जो मैंने खुद से बनाए हैं बेटा मैं उनका आंसर निकाल सकूं। मैं अगर कोई वेरिएबल रेडियस को कोई वेरिएबल सपोज नहीं करूंगा ना तो मैं आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। बेटा मैंने वही काम करा। अब मैं यहां पर बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। ये दोनों इक्वेशन कौन सी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29/2, और एक है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 2, 1 and 2 नाम देंगे। अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर 2 को पिक कर रहा हूं, यहां पे लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहां से x को या y को किसी को भी सब्जेक्ट बना ले, मैंने y को बना लिया। दिस विल बी नेम एज इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 से बेटा मैं यहां पर इसको जो है ना वो सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो एक्स स्क्वायर है, y की जगह 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये ये देखो होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। आई एम गोइंग टू ओपन अप द ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 10x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 29/2। नाउ यू पीपल टेल मी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 10x एडेड इज कॉपी, 25 भी एडेड इज कॉपी, ये हो गया 29/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2 2 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2 10 20 हो जाएगा, 2 5 50 हो जाएगा, 2 25 50 और 29 हो गया। 4x स्क्वायर हो गया, माइनस 20x, 50 माइनस 29, व्हाट इज 50 माइनस 29, इट्स 21। ठीक है जी। अब आप इसकी मिडल टर्म ब्रेक करें और फिर इधर से आप आंसर निकाल लें। तो -4x स्क्वायर -16x -4x में बेटा मैंने सिमिलर टर्म ब्रेक करी, 4x कॉमन निकाला, x -4 कॉमन निकाला, x ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 16 - 4x, और यहां पर बेटा हमारे पास कॉमन खैर नहीं आ रहा,
अच्छा, मैं इसके मिडिल में बेक करूंगा -6x -14x +21 = 0। ये आप कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपको, लेकिन वर्किंग इधर शो करनी है। 2x -3 हो गया, और -7 कॉमन लिया, 2x -3 हो गया =0। 2x -3 और 2x -7 =0। ये x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी एंड 7/2 हो जाएगी। दीज आर नॉट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, x तो हमारा रेडियस है। आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू x y = 5 - x। अब यहां पर x या 3/2, x या 7/2, ये आप पुट इन कर लें। 5 - 3/2 2 5 10, 10 - 3 7/2, और यहां पर 5 - 7/2 2 5 10, 10 - 7 3/2। आप एक बात चेक कर रहे हो कि आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज भी वही आ रही जो एक्स की आ रही थी। अब अगेन ये बेटा आपके पास कोई पॉइंट इंटरसेक्शन नहीं है, आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज वही आ रही हैं, देखो सेम आ रही हैं। जब एक्स की वैल्यू 3/2 है, वाई की वैल्यू 7/2 है। जब एक्स की वैल्यू 7/2 है तो वाई की वैल्यू 3/2 है, वाइस वर्सा चल रहा है। क्यों चल रहा है? असल में एक्स और वाई हमारे बनाए हुए वेरिएबल्स हैं, उनके बनाए हुए वेरिएबल्स नहीं है, उनके दिए हुए वेरिएबल्स नहीं है, हमने खुद से सपोज करें। और एक्स और वाई किसी एक रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो वो रेड वाला सर्कल होगा या वो हमारे पास पर्पल वाला सर्कल होगा। अच्छा, सर्कल में भी डिफरेंशिएशन हमने करी है, रेड और ब्लू पर्पल, उनके पास तो दो सर्कल है बस, वो तो जनरली बात कर रहे हैं दो सर्कल्स। तो मैं यहां पर रेड और ब्लू पर्पल की भी कोई डिफरेंशिएशन हमें नहीं करनी है, डिफरेंशिएट करना है कि दो सर्कल है, दो डिफरेंट सर्कल है। हम तो बस ये कह रहे हैं, देखो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, रेडियस ऑफ टू सर्कुलर बेड्स आर 7/2 मीटर एंड 3/2 मीटर। आप देख रहे हो मैं यूनिट भी लिख रहा हूं, पूरी स्टेटमेंट लिख रहा हूं। वर्ड प्रॉब्लम में सवाल जब पूछा जाता है तो बेटा वो आपसे वर्ड प्रॉब्लम में पूछ रहा है ना, सवाल आपसे इंग्लिश में पूछ रहा है तो आप जवाब भी इंग्लिश में देंगे, जिस फॉर्म में सवाल पूछा जाएगा उस फॉर्म में जवाब देंगे। ठीक है ना? तो ये बात जरूर याद रखें, मैं इस तरह आंसर दूंगा, मीटर मीटर यूनिट लिखना नहीं बोलूंगा। एक्स और वाई की फॉर्म में कोई आंसर नहीं देना आपने, एक्स और वाई तो हमने हेल्प ली है आंसर निकालने के लिए। ठीक है? एनी अदर